अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। हमने मसलन। कहा हम भी इस पे बात कर लें थोड़ी सी। सीबी वर्सेस होंडा का सीबी वर्सेस सुजुकी का GR 150, हम्म। इन दोनों में क्या फ़ायदा नुकसान है? स्पेशली कंफर्ट में क्या फ़ायदा नुकसान है, किसका ज़्यादा है? क्योंकि वही सोच के बंदा इस बाइक की तरफ आता है। यार, आई फील लाइक कि होंडा की मार्केट पेनिट्रेशन ज़रा ज़्यादा है, उसकी हम्म। एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। होंडा अब ये जो CB 150 अब आपको ज़रा दूर दूर जगहों पे भी मिल जाता है। हम्म। ख़ास तौर पे चूँकि हम ज़रा थोड़ा बहुत उसको शौक के लिहाज से बाइक्स को रखते हैं टूर वगैरह करने के लिए। तो आप जितनी दफ़ा भी टूर किए आप नोट करोगे कि आपको CB 150 ज़्यादा नज़र आता है। जी हम्म। आर होते हैं ग्रुप में, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 का ग्रुप है, उसमें 1-2 GR होगा, 5-6 CB नॉर्मल होते हैं, बल्कि शायद इससे ज़्यादा हों। तो ये है कि दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मार्केट के हिसाब से अगर आप पार्ट्स वगैरह देखो तो आई फील लाइक GR के ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। हम्म। CB के अब आपको आसानी से मिल जाते हैं। हम ज़रा शहर से बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं आप देखो, आपको CB इसके जेन्युइन एयर फिल्टर वगैरह आपको यहाँ से मिल गया था जिस हम सोसाइटी में रहते हैं। हम्म। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपको कुछ स्पेसिफिक शॉप्स पे नहीं जाना पड़ रहा मेन पार्ट्स के लिए। इवन रनिंग पार्ट्स के लिए भी मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आपने कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है। तो GR की अभी ज़रा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उसकी। मैंने शॉक्स अपने जो वीगो में मैंने डलवाने थे, आई वाज थिंकिंग कि मैं डलवाऊंगा। तो पिछले शॉक्स जो GR के मैंने मार्केट से ब्रांड न्यू पता किए थे 32,000 रुपये के थे। हम्म। सो इसके पता नहीं 22 या 23 के मुझे मिल रहे थे। 24 का कोट आया था लास्ट 24 ईयर। का आई गेस, हाँ। हम्म। तो उस लिहाज से आप देखो तो वो अभी बहुत एक्सपेंसिव बाइक है। वो बहुत अच्छा और प्रीमियम बाइक है, लेकिन उसकी फिर प्राइस भी ज़रा ज़्यादा है। अच्छा, फिर उसमें लोगों को क्या ज़्यादा अच्छा है? उसमें क्या ज़्यादा अच्छा है यार, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने चलाया हुआ है वो। मुझे नहीं समझ आती उसमें क्या ज़्यादा अच्छा है। उसमें बस ये है कि वो सुजुकी का है। आपको पता है ना, मुझे तो पसंद है। आई नो आपको पसंद है। मुझे यार पर्सनली कंफर्टेबल दोनों है। हाँ, कंफर्टेबल दोनों है, लेकिन उसमें जो जिस तरह कहते हैं ना जापानीज़ गाड़ी की फील आती है, हाँ। जिस तरह फ्लो करती है। पाकिस्तानी गाड़ी बेचारी जितनी भी अच्छी हो, फ़र्क हम्म। होता है। मुझे जीआर में वो क्वालिटी की फील आती है, ठीक है, हायर क्वालिटी मशीन। फेयर इनफ, लेकिन उसके जो क्वर्क्स हैं इस किस्म के, जो उसकी गियर बॉक्स की आवाज़ है, जो वो उसकी कईयों को क्लंकिंग है। फील होती है, हर किसी को वैसे वो इशू नहीं आया। मुझे वो आया था। मुझे जितना अच्छा गियर उसका एंगेज होता है, हाँ, मुझे पाकिस्तानी किसी 150 का नहीं लगा। मुझे उसकी बहुत क्लंकिंग और मुझे वाइन है, गूंज है उसके गियर बॉक्स की, वो मुझे बहुत अनॉय करती है। सो देन खड्डों अगेन दोनों के कोई प्रोज एंड खड्डों कॉन्स हैं। में एंड जिस बाय तरह द की वे आई एम फील नॉट उसकी अ आती होंडा है, फैन, ये जो है खड्डे ना। से गुजरने में कौन सा बेहतर है, जीआर के सीबी? आई फील लाइक कि वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। वो जब वो ज़रा गुजरता है ना, ज़्यादा उसमें बेहतर बिल्कुल महसूस नहीं होता कुछ हिला है, है। उसमें नहीं पता चलता। क्या लेकिन पता। अच्छा, एक और बात, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे से वो बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन अगर ऑफ रोड गंदी टेरेन है उसके ऊपर ये ज़्यादा बेहतर गुजरता है। ठीक है, ये मेरे बात है। जहन में एक और बात आ रही थी, क्या पता इट्स द क्वालिटी ऑफ असेंबलिंग। क्योंकि हो जो सकता भी है। बाइक आप ले आए, कोई भी अच्छे से अच्छा, उसको ज़रा टॉर्क करना शुरू करें उसके सारे नट्स, हम्म। तो सारे बाइक्स के तो 8-10 नट ढीले मैंने निकलते तो हैं। अब तक जितने भी बाइक्स मेरी वर्कशॉप पे आ रहे हैं मैं कर रहा हूँ उनमें कोई उनके, यार रोड प्रिंस ब्रांड न्यू नया, हमारे दोस्त का ही है, उसके जो चिमटा है उसके नट लूज थे। मैं चलाऊं बाइक पूरा पीछे से ऐसे करे, मैंने कहा कर क्या रहा है ये। कौन सा बाइक है इसके ना हो, हर बाइक जो मेरे आएगा, करेरा के थोड़े हाँ, बहुत लूज उसके टॉर्क थे, करने CF पड़ते हैं। मोटो के लूज होते हैं। तो होंडा की असेंबलिंग क्वालिटी में ख्याल में पार्ट्स का इशू नहीं है, कहीं ना कहीं ढीला ढूला निकलेगा कुछ। हो सकता है, बिल्कुल हो जबकि सकता है। सुजुकी की असेंबलिंग क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी। सुजुकी की बाइक्स फ्रॉम फैक्ट्री कंपैरेटिवली औरों से शायद थोड़े बेहतर है, आई गेस ये देन अगेन इट्स कंपैरेटिवली। डिबेटेबल है। उनके कुछ मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल उनका जो GD है वो बहुत अच्छा है, उनका GR है वो अच्छा है। GS जैसा हाँ, जीएस कचरा बाइक जीएस मैंने बहुत रखा हुआ बाय द वे, से पहले कि GS वाले पागल मैंने भी हो जाए। रखा हुआ। हाँ, उसमें ज़्यादा मसले हैं। उसमें ज़्यादा हाँ, मसला उसमें ज़्यादा मसले हैं। इट्स लोअर क्वालिटी बाइक, जो कि लोअर मैंने क्वालिटी फील बाइक किया है, हमेशा। हाँ। हाँ, उसका फ़ायदा ये सबसे बड़ा, ये रखने में सबसे आसान और सस्ता GS है हाँ 150। बिल्कुल है, सबसे ऐसे ही। सस्ते पार्ट, सबसे आराम से मिलते हैं, सबसे हायर फ्यूल इकोनॉमी, उसका इंजन बहुत रिलायबल है। इंजन उसका रिलायबल इंजन जो है है। ना एक ऐसी चीज़ है, इट वेज ऑन एवरीथिंग द ड्रॉबैक्स इट हाँ, हैज़। आपको ये नहीं होता कि कुछ टूट ना जाए, ख़राब नहीं। ना हो जाए। लेकिन जब ठीक हो तो बाकी बाइक्स मज़े के ज़्यादा हैं। हाँ, ऐसे ही। और जीआर का सबसे बड़ा मसला, सीबी के पार्ट्स जब इतने महंगे हैं तो जीआर के तो और नॉन एग्जिस्टेंट है। नॉन एग्जिस्टेंट है, बहुत नॉन मुश्किल से एग्जिस्टेंट मिलते है, हैं। महंगे हैं। कोई चीज़ ख़राब हो गई उसमें मैकेनिक्स बहुत कम है जो उसमें हाथ डालेंगे हम्म। और अच्छी जॉब कर सकते हो। हम्म। सुजुकी के तो ना होने के बराबर है। ऐसे ही है। इट्स नॉट लाइक होंडा भी आप डीलरशिप लेके जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, वो वो भी नहीं, अजीब सा काम आपको करते अपना हैं। मैकेनिक ढूंढना पड़ता है। खुद करना पड़ेगा, खुद लेकिन करना पड़ता सुजुकी है। इज़ अ बिगर इशू। मुझे भी जीएस के साथ ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हम्म। होंडा फिर भी कुछ लोग हाथ डाल देते हैं। इवन GS 150 के मैकेनिक्स भी कम है, बिल्कुल। उसकी सपोर्ट का इशू है।
चलें, और क्वेश्चंस आते हैं ना जीआर पे, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। डन हो वैसे हम गया। बहुत स्पेसिफिक्स में नहीं गए, लेकिन एक ओवरव्यू ज़रा अच्छा था। ओके। अल्लाह हाफिज़।